नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। और आज की बड़ी खबर सीधे जुड़ी है आपकी रसोई से, आपकी जेब और आपके अधिकारों से। उत्तराखंड में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। प्रदेश भर में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान 74 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। 4 लोगों के खिलाफ यहां पर एफआईआर भी दर्ज की है। साथ ही अवैध रिफिलिंग के उपकरण भी पकड़ लिए गए हैं। लेकिन सवाल सिर्फ 74 सिलेंडरों का नहीं है, सवाल है उस सिस्टम का जो आपकी रसोई तक गैस पहुंचाने के लिए बना है, और उन लोगों का भी जो इसी सिस्टम का फायदा उठाकर आम जनता की जेब पर डाका डाल रहे हैं। दरअसल इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय हालातों की वजह से देश भर में ईंधन को लेकर चर्चा काफी तेज है, काफी गर्म है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जारी तनाव और साथ ही युद्ध जैसी परिस्थितियों की खबरों ने लोगों के बीच इस चिंता के माहौल को बड़ा बना दिया है। लोगों को ये लगने लगा है कि कहीं गैस और पेट्रोल डीजल की सप्लाई जो है वो तो इससे प्रभावित नहीं हो जाएगी। हालांकि सरकार और विभाग का इस पर ये साफ कहना है कि देश और साथ ही उत्तराखंड में घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन डर और अफवाहों का फायदा उठाकर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और साथ ही अवैध रिफिलिंग में जुट गए हैं। इसी को रोकने के लिए यहां उत्तराखंड के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने प्रदेश भर में एक बड़ा अभियान चला दिया है। 10 मार्च से 12 मार्च तक महज 3 दिनों के भीतर 280 निरीक्षण किए गए हैं। इन निरीक्षणों के दौरान 58 जगहों पर छापेमारी की गई है और छापेमारी में जो सामने आया वो चौंकाने वाला सच है। जी हां, तो आपको बता दें कि इस अभियान के दौरान 74 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर को दर्ज किया गया है। वहीं अवैध रिफिलिंग में इस्तेमाल होने वाली 2 किट उसको भी जब्त किया गया और एक वजन माप उपकरण यानी कि जो कांटा होता है उसको भी जब्त कर लिया गया है और नियमों के उल्लंघन पर 400 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। वहीं आपूर्ति विभाग के आयुक्त ने साफ कहा है कि सरकार हर उपभोक्ता तक तय कीमत पर गैस पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में जमाखोरी, कालाबाजारी या फिर अवैध रिफिलिंग को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ अब एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर गैस की कोई कमी नहीं है तो फिर लोग एजेंसियों के बाहर लंबी लाइन में क्यों दिख रहे हैं? असल में इसके पीछे 2 वजह सामने आई हैं। पहली वजह है पैनिक यानी डर। अंतर्राष्ट्रीय खबरों और अफवाहों ने लोगों को डरा दिया है कि कहीं गैस खत्म ना हो जाए। और दूसरी अगर बात करें तो दूसरी वजह यह है कि तकनीकी दिक्कतें। कई जगहों पर सर्वर इशू की वजह से गैस बुकिंग और साथ ही डिलीवरी में जो है देरी हो रही है, और इसी स्थिति का फायदा उठाकर कुछ लोग जो है वो सिलेंडर जमा करके ऊंचे दामों पर उसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिए, गैस सिलेंडर की कालाबाजारी सिर्फ एक आर्थिक अपराध नहीं है, ये सीधे सीधे आम लोगों के अधिकारों पर हमला है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति गैस सिलेंडर जमा करके रखता है या अवैध तरीके से उसकी रिफिलिंग कराता है तो सबसे ज्यादा नुकसान उन परिवारों को होता है जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सरकारी सिस्टम पर निर्भर है। इतना ही नहीं, अवैध रिफिलिंग बेहद खतरनाक भी यहाँ पर हो सकती है, जिसमें सुरक्षा मानकों के बिना सिलेंडर भरना किसी भी वक्त एक बड़े हादसे को न्योता दे सकता है। तो ऐसी घटनाओं में आग लगने या फिर विस्फोट का खतरा भी रहता है, और यही वजह है कि प्रशासन अब सख्ती के मूड में है। वहीं आने वाले दिनों में ये जांच अभियान और तेज की जाएगी, लेकिन यहाँ एक अहम भूमिका आम जनता की भी बन जाती है। अगर आपके आसपास कहीं आपको ऐसा लगे कि गैस सिलेंडर की जो कालाबाजारी है वो यहाँ पर हो रही है और सिलेंडर जो है वो जमा करके रखे जा रहे हैं या फिर अवैध रिफिलिंग का यहाँ पर काम हो रहा है, तो इसको लेकर जो जानकारी है वो आपको फौरन देनी होगी। ये आपकी जिम्मेदारी है। सूचना संबंधित अधिकारियों को दे, विभागों के दे, क्योंकि आपकी एक जो जानकारी है वो किसी एक बड़े हादसे को रोक भी सकती है और कई परिवारों की रसोई को सुरक्षित भी रख सकती है। तो आखिर में कुछ जरूरी सवाल, क्या गैस एजेंसियों की निगरानी और कड़ी नहीं होनी चाहिए? क्या अवैध रिफिलिंग करने वालों पर और सख्त सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अफवाहों के दौर में हमें घबराने के बजाय जागरूक और जिम्मेदार नहीं बनना चाहिए? सोचिए और जागरूक बनिए।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक से पहुंचाएं, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या आपके आसपास इस तरह की स्थिति बनी हुई है और क्या आप सिलेंडर को लेकर जूझ रहे हैं, तय समय से ज्यादा मिल रहा है या महंगा मिल रहा है। इसको लेकर जानकारी अगर आपके पास है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और इसके साथ ही राय शुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।